हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का हमारा जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर आपने भी देखा प्रीवियस क्लास में क्लास 11th वाले टॉपिक में बात की थी, राइट। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आप देखेंगे कि सर इसमें जो है ना, कल आपको प्रीवियस क्लास में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, रिलेशन क्या होते हैं वो बताया था। ठीक है, तो रिलेशन सिंपल सी भाषा क्या है रिलेशन की। अगर मैं आपसे बोलूं कि रिलेशन की सिंपल सी परिभाषा क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, किसी भी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का क्या होता है, सबसेट होता है, राइट। हमने सबसेट भी आपको बताया कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, जैसे सबसेट है तो ये सबसेट आपको यहाँ पे बताया कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो कितने सबसेट हो गए, इसके 8 सबसेट कैसे निकाले जाते हैं। तो जो रिलेशन है वो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं सबसेट ही होता है। ए क्रॉस बी का किसी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट ही होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब जो है क्लास 12th में अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, अभी तक जो रिलेशन हो रहा था, अभी तक जो रिलेशन हो रहा था, रिलेशन जो बन रहा था वो किससे बन रहा था, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए का सेट बी से रिलेशन बन रहा था क्लास 11th तक। क्लास 12th में क्या होगा, क्लास 12th में हम बोलेंगे, या जैसे अगर आपको कोई बोले रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे। तो जो रिलेशन होगा या सेट ए का अपने आप से होगा, ठीक है, यानी कि एक ही सेट का रिलेशन होगा। यानी रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा सर, ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा ये रिलेशन। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्लास 12th में जो आप पढ़ने वाले हो, क्लास 12th में आप ए क्रॉस ए का सबसेट पढ़ने वाले हो, यानी कि जो रिलेशन होगा वो सेट ए का खुद से होगा। ठीक है, सेट ए का खुद से होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आप देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन की। किसकी, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, किस चीज की बात करेंगे, एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर इज ऑफ अ सेट। नाम से ही पता लग रहा है आप लोगों को कि सर एम्प्टी सेट मतलब जो खाली होगा। अ रिलेशन आर इज अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको देखो, ये ना इसमें अब ये बिलोंग्स टू है। ठीक है, ये बिलोंग, इसको इसको मैं बता देता हूँ, टाइप नहीं हो पाया ढंग से। इसको क्या लिखा है, जो रिलेशन होगा क्या होगा, एम्प्टी सेट। क्या होगा, एम्प्टी सेट। और जो रिलेशन होगा किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का, है ना। तो ये ए क्रॉस ए का क्या होगा, एम्प्टी। जो ए क्रॉस ए का क्या होगा, ए क्रॉस ए सबसेट का क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, एम्प्टी सबसेट, सॉरी एम्प्टी रिलेशन। सिंपल सी बात है कि रिलेशन is a relation, कोई भी relation in a set A is called empty relation if no element of element A is related to any element of A। यानी कि A का एलिमेंट अपने आप से कहीं क्या नहीं करेगा, रिलेशन नहीं बनाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सेट ए है हमारे पास 1 2 4 5 6। ठीक है, ये है। अब इसमें एक रिलेशन हम बना देते हैं। रिलेशन कैसे लिखेंगे,
अभी समझाना है ना आपको, तो छोटा लेट कर देता हूं, ठीक है। तो इसमें रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन कैसे लिखो, देखो रिलेशन में सर एक्स वाई होंगे सच दैट, इस तरीके से कि एक्स इज, या फिर डिफरेंस बिटवीन एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। और ये बता रहा है कि जो x है वो भी a को बिलोंग कर रहा है और y है वो भी a सेट को ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक्स वाई है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, जहां पे x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू, ये लिखने का तरीका है। फिर से समझ लो, रिलेशन R में एक्स वाई एलिमेंट्स होंगे, x और y होंगे, इस तरीके से होंगे कि उन दोनों का जो डिफरेंस है x माइनस वाई का, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, या 10 से बड़ा हो या 10 के बराबर हो। और जो x इसने बताया वो भी a सेट को बिलोंग करेगा और जो y बताया वो भी a सेट को बिलोंग करेगा। ये रिलेशन इस तरह से। तो अब इस रिलेशन के अंदर कौन कौन एंट्री मारेगा, तो रिलेशन के अंदर वही एंट्री मारेंगे, रिलेशन के अंदर वही लोग एंट्री मारेंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 होगा, ठीक है। तो अब सर रिलेशन के लिए तो आपको क्या पढ़ना है, रिलेशन के लिए तो मेरे को क्या होना चाहिए, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है रिलेशन, ये आपने पढ़ा है। तो रिलेशन के लिए मेरे को ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो आप मन में भी सोच सकते हो कि पहले वन वन, चलो पर नहीं, पर आप समझो यहाँ पे ए क्रॉस ए निकालोगे तो सबसे पहले 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4, राइट। याद आया कि नहीं यार, अगर ये कुछ ऐसा होता कि सर ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और बी सेट है मेरे पास 4 5, तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता बच्चों, पहले 1 4 का, फिर 1 5 का, फिर 2 4 का, फिर 2 5 का, ऐसे निकलता, फिर 3 4 का, 3 5 का, ऐसे निकलता ना। यही होता है हमारा ए क्रॉस बी। बट ये क्लास 11 तक था, क्लास 12 में क्या ए क्रॉस ए से ही होगा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट होंगे अगर ए है तो दूसरा भी आपको यहाँ ए लिखना, मतलब समझने के लिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको समझा रहा हूँ ये। तो क्या करेगा, 1 क्रॉस 1, फिर 1 क्रॉस 2, फिर 1 क्रॉस 3, मतलब आप अपने आप में ही रिलेशन जो बनेंगे अपने आप में ही बनेंगे, ठीक है। तो जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो अपने आप ए सेट के अकेले के बनेंगे, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ कि कहीं पे भी कोई भी ऐसा सेट आपको दिख रहा है कि जहां पे x और y का डिफरेंस 10 या 10 से बड़ा हो, x और y का डिफरेंस 10 और 10 से बड़ा हो, किसी को भी ले लेने से 2 माइनस 1, सर ये तो 1 ही है, 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, 3 माइनस 3 ये 0 होता है, 4 माइनस 2 सर ये 2 होता है, 4 में से 3 गया 1 होता है, 4 में से 4 गया 0 होता है। सर यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि यहाँ पे क्या आ जाए आपका कोई सेट, इस रिलेशन के अंदर कोई आपके एलिमेंट आ जाए। तो देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम यहाँ क्या बोल देंगे, तो ये रिलेशन में क्या है, नल सेट है, इसमें कुछ आएगा नहीं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और रिलेशन इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, इसके अंदर कोई भी नहीं है, ठीक है। यहां से तो कोई भी इसके अंदर एंट्री नहीं मार पा रहा, यानी कि रिलेशन क्या हो गया आपका, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। ये आपका एम्प्टी रिलेशन हो गया, राइट। सिंपल सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की, नाम से ही पता लग रहा है यूनिवर्सल। सर यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड, है ना, ब्रह्मांड होता है सर, ओके। तो यार ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड, है ना, ब्रह्मांड ही होता है। तो ब्रह्मांड मतलब जो सब कुछ ब्रह्मांड में समा जाए वही होता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन मतलब ब्रह्मांड में सब होता है ना, यूनिवर्स है, सब कुछ इसके अंदर आता है। तो ऐसा सेट होगा, ऐसा रिलेशन होगा कि पूरा सेट ही उसके अंदर समा जाएगा, ऐसा सेट होगा कि पूरा सेट ही उसके अंदर समा जाएगा, ठीक है। देखो इसको सिंपल सी बात समझो कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, कोई भी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कब कहलाएगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट, ईच मतलब ईच, हर एक एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो हर एक का हर एक के साथ रिलेशन यहां बन रहा होगा, ठीक है। आइए इसको भी एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं।
तो हमारे पास कोई सेट है ए, वही ले लेते हैं 1 2 3 4, यही ले लिया जी। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं रिलेशन आर। इसमें रिलेशन है सर एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई होंगे एक्स माइनस वाई, इसी कॉल्टा ले लेते हैं कि इनका जो डिफरेंस होगा लेस देन 10 होना चाहिए, और सर एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई भी जो है ए को ही बिलोंग करेगा। ठीक है सर, रिलेशन बनाना है तो रिलेशन के लिए सबसे पहले आपके पास ए क्रॉस ए होना चाहिए, तो यहाँ पे हम बनाते हैं ए क्रॉस ए। ठीक है, हम बनाते हैं ए क्रॉस ए। तो सर आपने ए क्रॉस ए बनाया, ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया 1 1, हालांकि आप समझोगे 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 4 1 4 2, है ना, आपस में अपने साथ है। ए क्रॉस ए मतलब तो ये 4 2 4 3 4 4, ये आपके क्या हो गए ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए का सेट हो गया, राइट। तो सर ए क्रॉस ए का हो गया है, ए क्रॉस ए का हो गया। अब हमें रिलेशन, तो रिलेशन में ये एंट्री कौन मारेगा, रिलेशन में एंट्री कौन मारेगा, आइए देखते हैं। सर रिलेशन की परिभाषा इसने दी है, रिलेशन ने ये ऐलान किया है, जो रिलेशन है रिलेशन क्या है, रिलेशन भी तो एक सेट ही है, रिलेशन भी तो एक सेट ही होता है, रिलेशन के अंदर भी तो एलिमेंट्स आते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो भी एक सेट है। तो रिलेशन जो सेट है उसने एक ऐलान किया है कि मैं अपने गेट के अंदर उन्हीं को ही आने दूंगा जिनका डिफरेंस क्या होगा, लेस देन 10 होगा, 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 10 से छोटा होना चाहिए, चाहे कैसा हो। 1 - 1 0 होता है सर, ये भी आएगा। 1 - 2 -1 होता है, ये भी आएगा। 1 में से 3 गया -2 होता है, ये भी आएगा। 1 में से 4 गया -3, ये भी होगा। 2 और 1 2 में से 1 गया, ये भी होगा। 2 और 2 0 होते हैं, ये भी होगा। ठीक है, 2 और 3 का -1 होगा, ये भी होगा। 2 और 4 का -2 होगा, ये भी होगा सर। फिर आप देखो 3 और 1, ये भी होगा। 3 में से 2 गए 1, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 4 गया -1, 4 में से 4 और 1, ये भी होगा। 4 और 2, ये भी होगा। 4 और 3, ये भी होगा, और 4 में 4 का 0, ये भी होगा। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं, ये पूरा ए क्रॉस ए, ये पूरा ए क्रॉस ए इसमें समा गया, इस रिलेशन में समा गया, है ना। कुछ भी ऐसा इसने एलिमेंट नहीं छोड़ा कि कुछ छूट गया हो, कुछ भी नहीं छूटा, सारे के सारे इसमें आ गए, सारे के सारे इसमें आ गए। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जाम्पल है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलो नेक्स्ट है। वैसे तो हम लोग आपके सीबीएसई में इतना, ठीक है, आईसीएसई में आप देखेंगे कि इतना सब नहीं, सॉरी सीबीएसई और उसमें आप देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में नहीं है, बट पूछा जाता है। आइडेंटिटी रिलेशन पूछा जाता है आपकी बुक्स में, कहीं कहीं बुक्स में है, अगर एक्स्ट्रा बुक्स आप पढ़ रहे हैं तो उसमें है, और कहीं बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। तो हमें पढ़ना तो है आइडेंटिटी, छोटी सी बात है, पढ़ लेते हैं, आगे भी तो तैयारी करोगे, एमसीक्यू में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, तो आइडेंटिटी रिलेशन भी पढ़ लेते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो रहा है, बहुत सिंपल सी बात बोलता है, इतनी बड़ी बात नहीं बोलता। लेट ए बी कोई सेट है, देन द रिलेशन ए, ठीक है, देन द रिलेशन ए इज इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू यहाँ बन नहीं पाता ना, ए बिलोंग्स टू ए ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी, या आप ये समझो इन अदर वर्ड्स, अच्छा आइडेंटिटी रिलेशन ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन ऐसे दिखाया जाता है। तो इन अदर वर्ड्स आप समझो अ रिलेशन आई ए यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को। क्या इसने बोला, सर इसने एक चीज यहाँ पे बोल दी कि, क्या बोल दिया, क्या कोई भी, इन अदर वर्ड्स कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए तब कहलाएगा कॉल्ड द इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यानी कि सर जो एवरी एलिमेंट है ए का, जो हर एक एलिमेंट है वो अपने आप से ही क्या होगा, रिलेटेड होगा, अपने आप से क्या होगा, रिलेटेड होगा।
यानी कि सर 1 होगा तो 1 से ही रिलेटेड होना चाहिए, 2 होगा तो 2 से ही रिलेटेड होना चाहिए, 3 होगा तो 3 से ही रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन में आपको क्या देखने को मिलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन में आपको क्या देखने को मिलते हैं, डबलेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलते हैं, डबलेट्स देखने को मिलते हैं। डबलेट्स मतलब जुड़वा, डबलेट्स मतलब जुड़वा। ठीक है, डबलेट्स मतलब जुड़वा, तो जुड़वा आपको देखने को यहां मिलेंगे, डबलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है सर, डबलेट्स होते हैं। क्या होते हैं सर, डबलेट्स होते हैं, राइट। ठीक है, मान लेते हैं इस बात को, डबलेट्स होते हैं सर। अब इन अदर वर्ड्स, अच्छा अब इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, काम आ जाएगा। लेट a इज इक्वल्स टू 1 to 3 है। ठीक है, a इक्वल्स टू 1 to 3 हमारे पास है। तो इसका रिलेशन अगर मैं बनाऊं, ठीक है, इसमें किस तरह का रिलेशन बनेगा, देखिए आपको सीधा इसमें उसमें ले आते हैं। अगर ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा तो क्या होगा सर, 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा, राइट। ये आपको आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये हमें आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, इनके डबलेट्स। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबके क्या है, यहाँ पे सबके क्या डबलेट्स है, सबके डबलेट्स है। तो आप देखते साथ बोल दोगे कि ये क्या है, एक आइडेंटिटी रिलेशन है। ये क्या है, एक आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इस बात पे, कोई परेशानी इसको किसी किसी इस पे किसी बात पे। ठीक है, अब देखो इसमें कहानी क्या है। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें मैं एक काम करता हूं, अगर मैं आपको बोलूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि कोई सेट है 1 2 3, ये कोई सेट है ए। ठीक है, अगर मैं पूछूं इसमें आई ए 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2, 1 1 2 2 3 3 1 2। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है और कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये कोई सेट है, ये इसका आइडेंटिटी रिलेशन होगा 1 1, यस सर होगा, डबलेट्स है यहाँ पे, डबलेट्स है यहाँ पे, डबलेट्स है यहाँ पे। ठीक है, और क्या ये होगा 1 1 2 2, ये होगा क्या, बताओ, ये होगा क्या, 1 1 2 2 होगा। काफी काफी बच्चे हाँ कहेंगे, काफी बच्चे ना भी कहेंगे। ठीक है, तो कौन सही होंगे, मोस्टली यहाँ पे हाँ कर देते हैं, बट ये आपका डबलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, डबलेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब बोला गया है डबलेट होने के लिए, क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट का होना जरूरी है, ए के हर एक एलिमेंट का होना जरूरी है। तो सर हर ए के हर एक एलिमेंट का होना जरूरी है, तो 3 कहां गया, 1 का तो आप डबलेट ले आए, 2 का आप डबलेट ले आए, बट 3 का कहां है, आपने पढ़ा नहीं क्या ध्यान से कि एवरी एलिमेंट बोला गया है, तो ये एवरी एलिमेंट कहां है, केवल 1 और 2 ही तो है। दैट्स व्हाई ये आपका क्या होगा, ये आपका नहीं होगा। समझ आई बात, समझ में आती है इतनी बात, राइट। फिर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं हम किसमें, इसमें आई ए, तीसरे वाले में। तीसरे वाले में आप देखो 1 है 2 है डबलेट है, तो आप बोल देंगे कि सर ठीक है, ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे डबलेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो सेट में है। ठीक है, कर देंगे बच्चे, बट अगेन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ये आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सर ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं, क्यों नहीं है आइडेंटिटी रिलेशन, इसलिए नहीं है आइडेंटिटी रिलेशन, इसलिए नहीं है आइडेंटिटी रिलेशन
क्योंकि सर 1 1 भी है, आप बोलोगे 2 2 भी है, 3 3 भी है, क्या दिक्कत है तुम्हें डबलेट्स हैं। बट एक लाइन आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, इसको ध्यान से पढ़ना। इसमें बोला गया है कि क्या बोला गया, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड, ठीक है सर, एवरी एलिमेंट तो है, 1 का भी है, 2 का 3 भी है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, इट सेल्फ ओनली, इट सेल्फ ओनली, इट सेल्फ तो है, 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है सर, है तो इट सेल्फ। फिर वर्ड देखो, ओनली, ओनली, और किसी के साथ नहीं है, इट सेल्फ ओनली, केवल 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 अपने साथ। वो बोलेगा भाई आइडेंटिटी रिलेशन, बोलेगा भाई तेरे को इतना बोला गया है, 1 1 के साथ रह सकता है, 2 2 के साथ, और 3 3 के साथ रह सकता है। ये 1 2 के साथ क्या कर रहा है भाई, 1 1 के साथ ही रहेगा, तेरे को कहीं और किसी के साथ जाने के अलाउड नहीं है, ठीक है। 1 1 के साथ रहे, अपने अपने साथ रहे, किसी और के साथ नहीं जाना, किसी और के साथ नहीं खेलना, किसी और के साथ नहीं खाना, अपने साथ, ओनली अपने साथ, 1 1 2 2 3 3, दैट्स इट। ये है आइडेंटिटी रिलेशन, ओनली वर्ड है लास्ट में का, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, और किसी के साथ नहीं, ठीक है, इटसेल्फ ओनली। तो इसलिए आप बोलते हो कि ये क्या है, आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है, ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। अभी आप पढ़ेंगे आगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में बहुत कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन देता है बच्चे, बहुत बहुत बारीक सी लाइन है रिफ्लेक्सिव, और अभी हम पढ़ेंगे ना इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में। आप देखना बहुत ही मामूली सा क्या होता है, फर्क होता है, ठीक है, आपको बताऊंगा वो क्या फर्क होता है। आज क्लास का थोड़ा टाइमिंग हमारा शॉर्ट रहेगा, तो आज की क्लास इतनी ही हम रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, जिसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस रिलेशन की, जिसके अंदर रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आएगा। आई होप सो नेक्स्ट वीडियो से या नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन करना भी इसमें स्टार्ट कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।